स्वागत है जी आप सभी का अपना YouTube चैनल आयुष संग्रह पे। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे। तो जल्दी से आप लोग शेयर कर दीजिए अपने अपने दोस्तों में और जुड़ जाइए क्लास करने के लिए। और जो इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि जब मैं क्लास लूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो हम चालू करने वाले हैं अर्थशास्त्र। क्या चालू करने वाले हैं? अर्थशास्त्र, जिसका पहला चैप्टर है और पहला डे है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। पहला चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसकी विकास की इतिहास। तो चलिए चलते हैं आगे। हमारा सेंटअप एग्जाम स्कूल में जो होता है उसका डेट निकल चुका है, जो हो रहा है 19 तारीख से होने वाला है और जो 22 तारीख तक चलेगा। जल्दी से शेयर कर दीजिए आप लोग। तो हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरह से कहा गया है। भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? जो सेवा क्षेत्र है भारत में उसको कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 भागों में। अगला क्वेश्चन कहा गया है किस देश को द्वितीय किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उद्योग क्षेत्र को। किस क्षेत्र को? उद्योग क्षेत्र को। हमारे पास बांटा गया है, क्षेत्र बांटा गया हमारा। क्षेत्र होते हैं कितने होते हैं? 3। पहला हो जाएगा कृषि, दूसरा हो जाएगा उद्योग और तीसरा हो जाएगा सेवा। तीसरा क्या हो जाएगा? सेवा क्षेत्र। अगला क्वेश्चन कहा गया है देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? देश में कितने जो है आर्थिक क्षेत्र की दृष्टि से विकसित कहलाता है? तो कितने हैं? तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 7। कितने? 7। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो भारत में नीति आयोग था वो कब स्थापना हुआ? तो हो जाएगा 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को। अगला क्वेश्चन कहा गया है निम्न में से कौन सा देश मिश्रित है? मिश्रित कहने का मतलब कि दोनों हो, सरकारी और हो सकता है गैर सरकारी। गैर का मतलब होता है प्राइवेट, जिसको हम प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट बड़ा बड़ा होता है उसमें, उसी को कहते हैं गैर सरकारी। तो हमारा अगला क्वेश्चन कहा गया है जिस क्षेत्र में प्रति व्यक्ति आय कम होता है उस देश को क्या कहते हैं? तो उसको हम कह सकते हैं अविकसित देश। कौन बीमारू राज्य नहीं है? कौन है जो बीमारू राज्य नहीं है? बीमारू का मतलब होता है गरीब। तो हमारा हो जाएगा कर्नाटक। क्या हो जाएगा? कर्नाटक। हमारा सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक, उड़ीसा बीमारू राज्य नहीं है, कर्नाटक नहीं है, उड़ीसा है। निम्नलिखित में कौन बीमारू राज्य है? देख इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी जो राज्य है। उड़ीसा भी है बीमारू राज्य है, मध्य प्रदेश बीमारू राज्य है और बिहार भी एक बीमारू राज्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। योजना आयोग को भंग करके कौन सा नीति आयोग बनाया गया?
योजना आयोग जो बना था उसको भंग करके, उसे हटा करके कौन सा आयोग बना? तो उसका सही आंसर हो जाएगा नीति आयोग। क्या बना? नीति आयोग। अगला प्रश्न कहा गया है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? जो है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1952। निम्नलिखित में से किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहते हैं? पिछड़ा राज्य, सबसे पिछड़ा राज्य जो है वो क्या है? बिहार। क्या हो जाएगा? बिहार। अगला प्रश्न कहा गया है निम्नलिखित में से कौन बीमारू राज्य है? बीमारू राज्य है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार एक बीमारू राज्य है। अगला क्वेश्चन कहा गया है एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? समाजवादी अगर कहता है तो हो जाएगा लोक कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए। अगला प्रश्न कहा गया है भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन कहा गया अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? हरित क्रांति जो हरा हरा हरियाली होता है वो किससे संबंधित है? प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहते हैं। कृषि क्षेत्र भी लिखा जाएगा तो कृषि क्षेत्र भी ऑप्शन हो सकता है। बिहार राज्य है क्या है? पशुपालन का प्रधान, कृषि का प्रधान, या उद्योग प्रधान, खनिज प्रधान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृषि प्रधान राज्य है। बिहार जो है कैसा प्रधान राज्य है? कृषि प्रधान राज्य है। अगला प्रश्न कहा गया है भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत में। प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? भारतीय क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र में जो है, भारत के प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी है? तो इसका कृषि क्षेत्र। इनमें से सभी भी हो सकता, कौन सा हो जाएगा? इनमें से सभी। प्राथमिक क्षेत्र में हम पशु को भी पालन कर सकते हैं, खाना यानी मजदूरी भी कर सकते हैं, और एक हो गया हमारा कृषि, खेती भी कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की आबादी कितनी थी? तो इसका आबादी था 140 करोड़। समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण होता है, समाज का जो गुण है वो क्या है? तो समाज के लिए कल्याण करेगा। वो क्या करेगा? सामाजिक कल्याण के लिए। ब्रटलैंड आयोग संबंधित है, किससे संबंधित है? ब्रटलैंड आयोग किससे संबंधित है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सतत विकास। किससे संबंधित है? तो सतत विकास। तो हमारा क्वेश्चन समाप्त हुआ। तो बताइए आप लोगों का ये क्लास कैसा लगा? जो अभी तक भी शेयर नहीं किया, शेयर जरूर किया कीजिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए थे आज, तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोगों का क्लास ये कैसा लगा, और लाइक कर दीजिए भी। अभी के अभी लाइक कीजिए इस चैनल सेशन को। हम लोग 21-20 सवाल देखे, बताइए आप लोगों का ये कितना या सही। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोगों का कैसा लगा ये क्लास, और कल की क्लास में आप लोग क्या देखना चाहते हैं जरूर बताइएगा। तो मिलते रहेंगे इसी प्रकार की वीडियो के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।